नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत के पार्ट 3 की। इससे पहले दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम प्रतिशत के 25 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले क्या है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2 प्रतिशत बन जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने 137 से 1/2 को भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 100% प्लस 37 से 1/2 प्रतिशत लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद 100% को साधारण बदला कितना आएगा, 100 का भाग देंगे 1 आएगा, प्लस 37 में 74 और 1 75/2 प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 25 या 75, 25 का 100 मतलब 3/8 कितना आया, 1 सही 3/8, 8 1 8 और 3 11/8। 137 से 1/2 प्रतिशत को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/8। उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 11/8 बन जाता है। तो रिजल्ट क्या बन जाता है, संख्या क्या थी पहले 8 और बन क्या गई, अब संख्या क्या बन गई, अब संख्या का 11/8 मतलब पहले संख्या 8 थी तो अब 11/8। तो 8 का 11/8 कितना आएगा, 11, मतलब अब संख्या कितनी होगी, 11। तो पहले संख्या 8 थी, अब कितनी होगी, 11, मतलब 8 में कितना जोड़ा है, 8 में कितना जोड़ा है, यहाँ पे यूनिट के रूप में बात करें तो 3, और वास्तव में कितना जोड़ा है, 21। तो ये 21 है, वो कितने यूनिट का मान है, 3 का। और पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी थी अपने पास यूनिट के रूप में, 8 थी, तो 8 का गुणा कर देंगे, 3 7 21, 8 7 56, कितना आएगा, 56 आएगा। संख्या क्या थी, 56। अगला क्वेश्चन, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2 प्रतिशत बढ़ा दे। सबसे पहले अपने 37 से 1/2 को भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुणा 100, 25 या 75, 25 का 100 कितना आया, 3/8। 37 से 1/2 क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। और चौड़ाई 20% घटा दे तो चौड़ाई 20% को भिन्न में बदलेंगे, क्या आएगा, 20/100, b का b 100। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 कमी करना है। उसके बाद देखो, अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे और चौड़ाई 1/5 घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। आयत की लंबाई पहले कितनी थी, अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे, मतलब पहले आयत की लंबाई कितनी थी 8, और 8 का 3/8 बढ़ा रहा है तो मतलब कितनी बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है, कितने के पीछे, 8 के पीछे। तो अब आयत की लंबाई कितनी होगी, 11, और चौड़ाई 20, चौड़ाई 1/5 घटा दे तो पहले चौड़ाई कितनी थी 5, और अब क्या कर रहा है, 5 का 1/5 मतलब 1 घटा रहा है, 5 में से कितना आएगा, 4। तो आयत की लंबाई पहले 8 थी, चौड़ाई 5 थी, अब आयत की लंबाई 11 है, चौड़ाई कितनी 4। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा 8 × 40। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब आयत की लंबाई कितनी 11 और चौड़ाई कितनी 4, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 11 × 4 बराबर कितना है, 44। पहले 40 था, अब 44 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, कितने के पीछे, क्षेत्रफल पहले था कितना 40 और गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कितना आया, 10% की क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% होने की वजह से। सबसे पहले 16 से 2/3 को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 16 किया 48 और 2 50/3% का मतलब होता है बटा में 100, 50 का 50, 50 में 100 कितना आया, 1/6। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, 1/6 होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। तो सबसे पहले 20% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 20/100 मतलब कितना आएगा, 1/5, b का b 100। खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, सीधा सा क्वेश्चन आप दोबारा देखते हैं। चीनी की कीमत लिख लेते हैं अपन। चीनी की कीमत में 1/6 की वृद्धि होने की वजह से, इसका मतलब चीनी की कीमत पहले कितनी थी 6
और अब कितनी हो गई, 6 में 1/6 की वृद्धि हुई है, तो 6 में 1/6 की वृद्धि होने से कितनी हुई चीनी की कीमत 7 हो गई। तो किसी परिवार की खपत 1/5 घट जाती है। खपत क्या होती है, 1/5 घट जाती है। इसका मतलब पहले खपत कितनी थी 5, और 5 का 1/5 कितना आएगा 1, तो 5 में से 1 कम हो जाती है, तो अब खपत कितनी होगी 4। तो ये तो आ गई चीनी की पहले कीमत थी 6 रुपए और खपत थी 5 किलो, और अब चीनी की कीमत है 7 रुपए और खपत है 4 रुपए। अब स्वाभाविक सी बात है, खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, तो खर्च कैसे निकलेगा, कि 1 किलो चीनी के भाव है 6 रुपया और कुल चीनी कितनी लग रही है 5। इसका मतलब 6 का 5 से गुणा करेंगे भी 1 किलो चीनी 6 रुपए में आती है, तो 5 किलो कितने में आएगी 30 रुपए में। तो कुल खर्चा अपना कितना लगा 5 किलो चीनी पर 30 रुपए। तो खर्च ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कीमत का खपत से गुणा कर देंगे, तो खर्च आ जाएगा, खर्च कितना आएगा 6 गुणा 5 कितना आया 30, और यहाँ पे 7 गुणा 4 कितना आया 28। पहले खर्चा हो रहा था 30, अब कितना हो रहा है खर्चा 28। खर्चे में क्या हो रही है, 2 की कमी हो रही है, कितने के पीछे 30 के पीछे, गुणा 100, 2 15 30, 1/15 का 100 से गुणा कर रहा है, 1/15 का किससे कर रहा है 100 से गुणा कर रहा है। तो 1/15 को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आएगा 15 छकी 90, बस ये कितने 2, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 6 से 2 उठा 3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा 6 से 2 उठा 3% का बदलाव होगा। अगला देख, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 1/7% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले 1/7 को हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 50% प्लस 7 से 1/7%। 50% का मतलब होता है 50/100, 7 होता है 49 और 50/7 गुना 100 हल करेंगे कितना आएगा 1/2 और 50 दूनी 100 मतलब कितना है 1/14। लेस है कितना है 14, 2 साथी 14 प्लस 1 कितना है 8/14, 2 चौकी 8, 2 साथी 14 कितना आएगा 4/7। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4/7 लिख सकता हूँ। ये मैंने पूरा डिटेल से हल करके बताया है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर अपने भिन्न का मान याद नहीं रहता है, तो वहां पे बाय चांस याद रहे तो हल करके भी निकाल सकते हैं। तो कितना आता है 4/7। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इसको भी भिन्न बदलेंगे कितना आएगा 16 की 48 और 2 50/3 गुना 100, 50 का 50, 50 दूनी 100 मतलब कितना है 1/6। 1/6 बढ़ जाती है, तो उसके राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी। सीधा सा राशि का मतलब इनकम पूछ रहा है, सिनेमा हॉल की इनकम कैसे निकलेगी। पहले देखेंगे टिकट की बिक्री देखेंगे। टिकट की बिक्री पहले कितनी हो रही थी पहले, और फिर देखेंगे अब पहले। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है, इसका मतलब नीचे वाला मान क्या है 7 है। 7 टिकट की बिक्री पहले कितनी थी 7 थी, और अब उस 7 का 4/7 बढ़ जाती है, इसका मतलब 4 बढ़ गई है। तो अब कितनी होगी 7 और 4 है 11। टिकट की बिक्री अब कितनी होगी 11, और टिकट का मूल्य 1/6 बढ़ जाता है, इसका मतलब टिकट का मूल्य पहले कितना था 1/6 बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले मूल्य था 6 का 1/6 कितना था 1, तो 1 बढ़ गया, तो अब मूल्य कितना हो गया 7। अब जब टिकट बिक्री आ गई 7 और एक टिकट का मूल्य आ गया 6 और कुल बिक्री कितनी टिकट की 7, तो कुल इनकम कितनी आएगी 7 गुना 6 मतलब 42। राजस्व कितना आएगा, राजस्व का मतलब पूछ रहा है ये, राजस्व का मतलब यहाँ पे क्या है सिनेमा हॉल की इनकम। तो इनकम कैसे निकलेगी कुल टिकट बिक्री गुणा एक टिकट का मूल्य। तो टिकट बिक्री कितनी है 7, मूल्य कितना है 6, तो कितनी आ गया राजस्व कितना है 42, और यहाँ पे टिकट की बिक्री कितनी है 11 और मूल्य कितना है 7, तो 11 गुणा 7 कितना है 77। मतलब राजस्व में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, कितने की 77 माइनस 42, कितने की 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 की वृद्धि हो रही है कितने के पीछे 42 के पीछे गुणा
परसेंट में पूछ रहे हैं। 7 पंजा 35, 7 छिका 42, मतलब 5/6 गुणा 100 पूछ रहा है। 5/6 गुणा 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 गुणा 100 मतलब 1/6 को प्रतिशत में लिखते हैं, कितना आता है? 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो 1/6 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 5/6 तो 16 सही 2/3 में भी क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 5 80, 5 दूनी 10, 80 सही 10/3, लेकिन 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 तिया 9, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है? 3 तिया 9, तो 80 में 3 जोड़ देंगे 83 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 83 सही 1/3 प्रतिशत। ये जो मैं चीजें डिटेल से आगे करके बता रहा हूं, इसका मेरे बताने के पीछे यही कारण है कि अपने को सारी चीजें आनी चाहिए। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई चीज करने का मौका मिले, जैसे 5/6 का 100 से गुणा करना है, तो मैं सीधा भी कर सकता था, 500 में 6 का भाग देके आंसर भी निकाल सकता था। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पे अपने को चीजें ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो जहां भी अपने को मौका मिले तो आप सीधा हल करने का प्रयास नहीं करें। 1/6 के मान से 5/6 का मान का निकालने का प्रयास करें, तो साथ में तो मान निकलेगा, साथ में आपकी क्या होगी? उन चीजों की अलग अलग तरीकों से करने की क्या होगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, मतलब 40 को भिन्न में कितना आएगा? 40/100, b दूनी 40, b पंजा 100, मतलब 2/5। अगर किसी वर्ग की भुजा 2/5 बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? वर्ग की भुजा 2/5 बढ़ा दी जाए, इसका मतलब है भुजा पहले कितनी थी? भुजा पहले थी 5 और भुजा अब हो गई कितनी? 5 का 2/5 बढ़ा दिया तो 5 का 2/5 कितना आएगा? 5 का 2/5 कितना आएगा? 5 से 5 कट गया 2, मतलब 2 बढ़ा दी, कितनी हो गई? भुजा 7। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था 5 का स्क्वायर 25, और अब क्षेत्रफल कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49। वृद्धि कितनी हो रही है? 24 की वृद्धि हो रही है। कितने के पीछे? 25 के पीछे। पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, तो वृद्धि पहले वाले क्षेत्र के पीछे हो रही है। 25 के पीछे कितनी की वृद्धि हो रही है? 24 की, गुणा 100, 25 चौका 100, 24 का 4 से गुणा करने तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, कितना आएगा? 96% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक चीज और बता देता हूं, जैसे 24 का 4 से गुणा करना है तो ये इजी होता है। इस 4 को मैंने क्या किया है? 2 गुणा 2 में तोड़ दिया, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ऐसे कर लीजिए। जैसे 16 का 6 से गुणा करना है, किससे? 6 से, तो इस 6 को तोड़ दो, 3 गुणा 2, 16 दूनी 32, 16 किया 48, 48 दूनी 96। तो ये था साथियों प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित है। विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करो, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। सीधा सा पहले देखेंगे, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से, मतलब पीछे किसकी बात हुई है? जनसंख्या की। तो जनसंख्या में से 4/9 पुरुष है, तो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 9, तो उसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? 4, उसमें से, मतलब जनसंख्या में से 4/9 पुरुष है। तो नीचे वाला मान क्या है? पीछे वाले की, पीछे क्या बोला? जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है? 9, पुरुष कितने हैं? 4, तो महिलाएं कितनी हुई? महिला कितनी हुई? 9 - 4, बिल्कुल जनसंख्या 9 है, पुरुष 4 है, तो बाकी बची कौन? महिलाएं। ये पीछे जाना। उसके बाद कह भी रहा है बाकी महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित है, इसका मतलब यहां पे बात करें तो विवाहित पुरुष कितने हैं? विवाहित पुरुष है, पुरुष कितने? 4, और 4 का 50%, मतलब 1/2, 50% को फिर बदलते हैं कितना आता है? 1/2, तो 4 का 1/2 कितना आएगा? 2, 4 का 1/2 कितना आया? 2। विवाहित पुरुष कितने हैं? 2, तो विवाहित महिलाएं भी कितनी होगी? जितने पुरुष विवाहित है तो उनके पीछे आई हुई महिलाएं भी क्या होगी? उतनी होगी।
तो विवाहित महिला भी कितनी होगी, ये किससे निकला अपने को, विवाहित महिलाएं भी कितनी होगी 2, ये इससे निकला है कि जितने पुरुष विवाहित है तो उतनी ही क्या होगी उस शहर की क्या होगी महिलाएं विवाहित होगी, क्योंकि अपने को अदर दिमाग नहीं लगाना क्वेश्चन के अंदर, ये अपने से क्वेश्चन हल करवा रहा है, नहीं कि गांव के बारे में पूछ रहा है कि गांव में विवाहित लड़कियां भी होगी या गांव में मतलब अदर ऐसी चीजें भी होगी, लेकिन उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने को क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसी के हिसाब से चलना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विवाहित पुरुष 2 है, तो अपने को यही मानना है कि विवाहित महिलाएं भी क्या होगी 2 ही होगी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो विवाहित जनसंख्या है कितनी, 2 पुरुष 2 महिलाएं, कितनी बन गई 4, और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत मतलब कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या विवाहित है, कुल जनसंख्या है कितनी 9, तो 4 विवाहित है, कितने में से 9 में से गुणा करेंगे 100 का कितना आएगा 1/9 का मान, 1/9 गुणा 100 का मतलब क्या होता है, 1/9 को प्रतिशत बदलते हैं कितना आता है 11 से ही 1/9, तो 4/9, 1/9 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 से 1/9 आएगा, तो 11 से 1/9 प्रतिशत में भी क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 11 चौका 44 सही 4/9 प्रतिशत, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 सही 4/9 प्रतिशत। भी करने को 400 4 का 100 से गुणा करेंगे 400/9 तो भी इतना ही आएगा, लेकिन मैंने 1/9 का 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 11 से 1/9 प्रतिशत, तो 1/9 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 4/9, तो 11 से 1/9 में भी 4 का गुणा किया तो 11 चौका 44, 4 का इससे गुणा किया 44 से 4/9 प्रतिशत। उसके बाद पूछ रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, विवाहित महिला है कितनी 2, कितनी में से महिला कुल है कितनी, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत मतलब किस में से पूछ रहा है, महिलाओं में से पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 5, और महिलाओं की विवाहित संख्या कितनी है 2 गुणा 100, 5 20 100 20 दूनी 40, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है 40 और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत है 44 से 4/9 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, उसके बाद कह रहे हैं एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब 40 को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 40/100, 0 से 0 कट गया 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना है 2/5। उसके बाद क्या कह रहे हैं काम का समय 16 से 2/3% घटा दिया जाए, तो ये इसको भी भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 16 3 48 और 2 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100 मतलब कितना आया 1/6, और 1/6 को भिन्न को प्रतिशत बदलते तो कितना आता है 16 से 2/3% आता है। काम का समय 1/6 घटा दिया जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले लिख लेंगे अगर उसकी प्रति घंटे आय बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति की प्रति घंटे आय पहले लिख लेते, प्रति घंटे आय पहले कितनी थी, उस व्यक्ति की प्रति घंटे आय 2/5 बढ़ा दी जाए, मतलब 2/5 बढ़ा दी जाए, पहले 5 थी, पहले आय कितनी थी 5, अब क्या कर रहा है अब आय कितनी होगी 5 का 2/5 बढ़ा रहा है, तो कितनी बढ़ा रहा है 2, मतलब अब कितनी होगी उसकी आय 7। उसके बाद कह रहे हैं काम का समय, काम का समय 1/6 घटा दिया जाए, इसका मतलब काम का समय पहले कितना था 6, तो अब कितना हो रहा है 6 का 1/6 घटा रहा है, तो मतलब 6 का 1/6 कितना आएगा 1, और 6 में से 1 घटाया कितना आया 5। अब इनको है ये मान यूनिट के रूप में, लेकिन बात कर लेते हैं ये 5 रुपए और वो क्या है 6 घंटे मान लेते हैं, है यूनिट में लेकिन रुपए और घंटे मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पहले उस व्यक्ति की प्रति घंटे आय कितनी थी 5 रुपए, और काम कितने समय करता था 6 घंटे, कितने घंटे करता था 6 घंटे, और 1 घंटे की आय क्या थी, प्रति घंटे आय क्या थी 5 रुपए, तो कुल वो कितने रुपए लेके आएगा, 6 घंटे काम करने के बाद कुल कितने रुपए लेगा, 6 का 5 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 6 का 5 से, तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, तनख्वाह कैसे बढ़ेगी उसकी व्यक्ति की, समय गुणा प्रति घंटे आय, तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, समय गुणा प्रति घंटे आय, तो समय कितना था 6 घंटे और काम
तनख्वाह कितनी मिलती थी 5 रुपए प्रति घंटे, तो कितनी मिली उसको पहले दिन था 6 पंजा 30, और अब उसका प्रति घंटे आय कितनी होगी 7, और समय कितना हो गया 5, तो 7 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 पंजा 35, मतलब अब उसको 35 रुपए मिलेंगे, पहले कितने मिलते थे 30, तो उसकी तनख्वाह में क्या हुआ 5 रुपए का बदलाव हुआ है, कितने के पीछे 30 के पीछे, गुणा करेंगे 100, 5 6 का 30, मतलब 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, तो 1/6 को प्रतिशत में बदलने कितना आएगा 16 सही 2/3% की वृद्धि होगी, अंश कितना आएगा 16 सही 2/3%, मतलब उसकी तनख्वाह 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राशि में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन हो कि 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो एक चीज देखो, पीछे भी अपने करते आए क्या, इनके कई तरीके हल कर सकते हैं, लेकिन जब पीछे वाले तरीके हैं उसी तरीके से अपने हल करते हैं तो कैसे करेंगे। कह रहे एक आदमी एक संख्या को 3/5, मेरे कहने का मतलब अपने पीछे अब तक क्या मानते आ रहे थे, और मानते क्या होता है, ये नीचे वाला मान क्या होता है, संख्या होती है, कि संख्या को 3/5 की बजाय, तो इसका मतलब संख्या क्या थी 5 थी, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बजाय 7/4 से, तो इसका मतलब ये भी क्या है संख्या है, ये भी क्या है संख्या, ये भी क्या है संख्या है, लेकिन संख्या इसमें 5 है, उसमें क्या है 4, संख्या क्या होनी चाहिए अपनी समान होनी चाहिए, नीचे वाला मान क्या है संख्या, 3/5 का किससे गुणा करें, एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, इसका मतलब ये भी संख्या है, नीचे वाली भी क्या है, इसमें भी क्या है संख्या है, तो अपनी क्या होनी चाहिए, दोनों में क्या होनी चाहिए संख्या सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए संख्या सेम, संख्या सेम कर लेते हैं। इसमें नीचे क्या है 4, इसमें क्या है 5, इसमें जो नीचे 5 है उसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसको 3/5 को मैं क्या बदल देता हूं, जो यहाँ पे 4 है वो उसका इसमें गुणा करते हैं, तो किसी भिन्न में किसी का गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे एक साथ होता है, तो इसमें गुणा किसका गुणा 4 का, तो मतलब 3/5, इधर भी 4 का गुणा करो, इधर भी गुणा करो, कितना आ गया 4 के 12, 5 का 20। अब मैं 3/5 को क्या बोलूंगा 20/12 बोलूंगा, और इस 7/4 को मैं क्या बोलूंगा 20, इसमें किसका गुणा करूं 5 का, तो 7/4 गुणा किसका करूं 5 का, कितना आएगा 7 पंजे 35, 5 का 20। अब मैं इस चीज के क्या बोलूंगा 35/20 बोलूंगा। अब देखो, क्योंकि यहां पर भी संख्या नीचे कितना है 20, यहां पर भी कितना है 20, अब मतलब संख्या अपनी क्या है 20, नीचे वाला मान क्या होगा संख्या होगा। अब देखो, एक आदमी एक संख्या को 12/20 की बजाय 35/20 से गुणा कर देता है, तो उसके राशियों में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो राशियों में अगर संख्या में 12/20 का गुणा कर दे, किसका 12/20 का, तो संख्या कितनी है 20 में 12/20 का गुणा करेगा तो कितना आएगा 20 से 20 कटेगा कितना है 12, और अगर संख्या में इसकी बजाय किसका करते 35/20 का, तो संख्या कितनी है 20, नीचे वाला मान संख्या होगा, और इसमें गुणा किससे कर रहा है 35/20 का, 20 से 20 कटेगा कितना आएगा 35। अगर 3/5 का गुणा करता है कितना आएगा मान 12, और 7/4 का गुणा कर देगा तो कितना आएगा मान 35, मतलब बदलाव क्या हो रहा है 12 से कितना हो रहा है 35, क्या फर्क पड़ रहा है 35 - 12, और 25 में पूछ रहा है कितने के पीछे फर्क पड़ रहा है 12 की, और गुना 100 कर देंगे, 35 में से 12 गया 5 में 2 गए 3 में से 1 गया 2/12 गुना 100 प्रतिशत का बदलाव है। 23/12 में 100 का गुणा करना है, इसका मतलब 23/12 को प्रतिशत में बदलना है, तो पीछे एक विधि अपने पार्ट 1 में किया था कि भाग कितनी बार है 12 दूनी 24 घटाओ वाली विधि से, तो इसको 23/12 को 100 से गुणा करने में क्या लिख सकता हूँ 24 - 1/12 लिख सकता हूँ, प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 24/12 - 1/12, इसमें भी 100 का गुणा करना है, इसमें भी 100 का गुणा करना है, 12 दूनी 24 मतलब 200 प्रतिशत माइनस 1/12 को प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा 12 × 96, 4 × 4, 4 × 12, 8 से 1/3 प्रतिशत, 200 प्रतिशत में से क्या करना है 8 सही 1/3 घटाना है, तो 200 में से कितना घटाऊंगा 9 घटाऊंगा कितना आएगा 191, बच गया कितना 3 में से गया 2/191 में से 2/3 प्रतिशत आंसर। अगला क्वेश्चन,
एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब नीचे वाला मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी संख्या है, इसमें भी क्या है, संख्या है, लेकिन संख्या तो एक ही है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले एक करेंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 5/3 में गुणा करूंगा, किसका 5 का, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तो 5 × 5 = 25, 5 दिया 15। अब मैं इसकी जगह क्या बोलूंगा, 25/15, और यहाँ 3/5 में क्या करूंगा, मैं 3/5 में किसका गुणा करूंगा, यहाँ पे कितना है 3, तो ऊपर भी 3 का गुणा करूंगा, नीचे भी कितना करूंगा, 3 का गुणा करूंगा, 3 किया 9, 5 किया 15। अब मैं इसकी जगह क्या बोलूंगा, अब कह रहे एक छात्र ने एक संख्या को 25/15 की बजाय 9/15 से गुणा कर दिया, मतलब संख्या क्या है 15, 15 में गुणा किसका किया 25/15, तो कितना आया 25, और यहाँ पे संख्या क्या है 15, 15 में गुणा किसका किया 15/15 गुणा 9/15, 15 से 15 कितना है 9। अगर 5/3 का गुणा करता तो कितना मान आता 25, और 3/5 का गुणा किया तो कितना मान आ गया 9, कमी हुई है कितने की 25 - 9/25, कितने के पीछे कमी होगी 25 के, बटा में क्या आएगा 25 गुणा 100, 35 से बदलना है अपने को, 25 में से 9 गए, 25 में से 5 गए 20, 20 में से 4 गए 16/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64% की क्या होगी कमी हो जाएगी, 64% की गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि 4/3 का भी संख्या में गुणा कर रहा है और 3/4 का भी किसमें गुणा कर रहा है, संख्या में, तो संख्या क्या होगी नीचे वाली संख्या, इसमें 3 आ रही है, इसमें 4 आ रही है, होनी क्या चाहिए सेम चाहिए, तो गुणा करूंगा किसका 4/3 में, किसका गुणा करूंगा इसका नीचे वाले का 4 का, तो कितना आ गया 4 चौका 16, 4 के 12, इसमें क्या करूंगा मैं 3/4 में इसका गुणा कर दूंगा 3 का, और 3 का कितना आ गया 3 के 9, 4 के 12। अब दोनों में नीचे वाली क्या आ गई सेम आ गई, उसका मतलब संख्या क्या है 12 है। अब 12 में किसका गुणा कर रहा है अपने, अब इसको लेके चलेंगे, नहीं कि 4/3 और 3/4, तो 12 में अगर 16/12 का गुणा कर दे कितना आएगा 16, और अगर 12 में 9/12 का गुणा कर दे तो कितना आएगा 9, मतलब कितने की कमी हो रही है, पहले 16 आ रहा था, 4/3 का गुणा करता तो 16 आता, 3/4 का गुणा किया तो कितना आया 9, कमी कितने की हो रही है 16 - 9, कितने के पीछे 16 के पीछे गुणा 100, 16 में से 9 गए 7/16 गुणा 100। अब 7/16 में 100 का गुणा करना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, 1/16 को 7/16 में 100 का गुणा करने मतलब 1/16 को प्रतिशत में बदलते, तो 1/16 को प्रतिशत में बदलते तो कितना आएगा 16 छकी 96, 4 का 4, 4 चौका 16, 6 से 1/4 प्रतिशत भी 7/16 गुणा 100 है, इसका मतलब है कि 7 गुणा 1/16 लिख सकता हूं, और 100 का गुणा करना है मतलब प्रतिशत बदलना है, तो पहले मेरे को क्या 1/16 को प्रतिशत बदलते हैं कितना आता है 1/16 में 100 का गुणा करते हैं मतलब 1/16 को प्रतिशत बदलते कितना आता है 16 छकी 96 बच गया कितना 4/16, 4 का 4, 4 चौका 16 मतलब 6 से 1/4 प्रतिशत, तो 1/16 को प्रतिशत बदलते हैं तो कितना आता है 6 से 1/4, तो 1/16 में मैं 7 का गुणा करूंगा तब आएगा 7/16, तो इसमें भी क्या करूंगा 7 का गुणा कर दूंगा, तो 7 छका 42, 7 का 7 ये आ गया, 4 का ऊपर भाग जा रहा है कितनी बार एक बार, तो वो इधर जुड़ जाएगा, जो एक भाग जा रहा है वो इधर जुड़ जाएगा, 42 और 43 बच गया कितना 4 का भाग गया कितना बचा ऊपर 3, 43 से 3/4 आंसर कितना आएगा 43 से 3/4, या फिर आप सिंपल है 7/16 गुणा 100, तो 700 में 16 का भाग देते। अब ये देखो, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, शुद्ध इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। टैक्स वाले क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा होता है, शुद्ध इनकम कितनी घटती है 6%, तो अपने पास क्या दिया है इनकम टैक्स और क्या दिया है शुद्ध इनकम, क्या दिए इनकम टैक्स दिया हुआ है और शुद्ध इनकम। देखो क्या कह रहे हैं इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है 19, तो यूनिट के रूप में बात करें तो ये 19 किसका मान होगा शुद्ध इनकम का मान होगा,
यूनिट के रूप में बात करें तो इनकम टैक्स कितनी बढ़ रही है 19%, तो ये 19 किसका मान आएगा, शुद्ध इनकम का यूनिट के रूप में मान आएगा। और शुद्ध इनकम 6% घट जाती है, तो शुद्ध इनकम कितने प्रतिशत घट रही है 6%, तो ये यूनिट के रूप में किसका मान होगा, इनकम टैक्स का मान होगा। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि इनकम टैक्स कितना है 6 और शुद्ध इनकम कितनी है, शुद्ध इनकम है 19, तो कुल इनकम कैसे आएगी, कुल इनकम टैक्स कितना अच्छा है, शुद्ध इनकम कितनी है 19 और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ा तो कुल आय कितनी आ गई 19 और 6 कितनी आएगी 25। अब अपने पास क्या आ गई, कुल आय आ गई 25, शुद्ध इनकम है 19, टैक्स है 6, पूछ क्या रहा है अपने को, टैक्स की दर ज्ञात करो। तो टैक्स की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, टैक्स की दर बराबर क्या होता है, टैक्स कितना है 6, किस पे लगता है टैक्स, कुल आय पे लगता है टैक्स, तो बटा क्या आएगा, कुल आय गुणा 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24%। तो आंसर कितना आएगा, टैक्स की दर कितनी आएगी 24%। इनकम टैक्स वाले में सिंपल सा बटा होता है, आपको दिया होगा अगर इनकम टैक्स इतना प्रतिशत बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम इतने प्रतिशत घट जाती है। तो आप क्या करोगे, जो इनकम में कमी हो रही है वो क्या होगा, इनकम में जो कमी हो रही है वो क्या होगा, इनकम टैक्स का अनुपातिक मान होगा, यूनिट के रूप में मान होगा, और जो टैक्स में वृद्धि हो रही है वो क्या होगा, शुद्ध इनकम का अनुपातिक मान होगा, मतलब यूनिट के रूप में मान होगा। अब अपने पास टैक्स आ गया और शुद्ध इनकम आ गई, तो कुल इनकम क्या होती है, टैक्स प्लस शुद्ध इनकम जोड़ देते हैं तो क्या आती है कुल इनकम, कुल इनकम में से टैक्स घटा देते हैं तो क्या आती है शुद्ध इनकम, कुल इनकम में से शुद्ध इनकम घटा देते हैं तो क्या आता है टैक्स आ जाता है। तो अब अपने को क्या पूछा, टैक्स की दर पूछी, टैक्स की दर का मतलब टैक्स कितने प्रतिशत लग रहे हैं, टैक्स लग कितना रहा है 6, कितने के पीछे, टैक्स हमेशा कुल आय पे लगता है, तो कुल आय कितनी 25, 6/25 गुना 100 कितना आया 24%। अब बात करते हैं कि सर ये इनकम टैक्स उल्टा मान कैसे होता है, तो इसकी डिटेल से आगे और अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, तो अपने क्या देखेंगे, टैक्स कितना है यहाँ पे 3 और शुद्ध इनकम कितनी आएगी, फिर शुद्ध इनकम कितनी आएगी 17 यूनिट के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, टैक्स कितना बढ़ रहा है 17, तो ये 17 किसका मान है, शुद्ध इनकम का मान है, और शुद्ध इनकम 3% कम हो जाए तो इनकम कितने प्रतिशत कम हो रही है 3%, ये किसका मान है, टैक्स का अनुपातिक मान है। जब टैक्स का अनुपातिक मान आ गया, शुद्ध इनकम का अनुपातिक मान आ गया, तो कुल आय का भी अपने पास क्या आ गया, अनुपातिक मान आ गया। तो कुल आय कितनी होती है, टैक्स प्लस शुद्ध इनकम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी। तो 17 और 3 20, कुल आय कितनी है 20। अब पूछ क्या रहा है, टैक्स की दर ज्ञात करो, तो टैक्स की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, टैक्स की दर, सूत्र वगैरह कुछ नहीं होता है, क्या होता है टैक्स की दर पूछ रहा है अपने को, तो टैक्स वास्तव में कितना लग रहा है 3 यूनिट लग रहा है, और कुल टैक्स लगता है किस पे, कुल आय पे, तो बटा में क्या आएगा, कुल आय आएगी, कुल आय है कितनी 20 और गुणा क्या करेंगे 100, 20 कितनी आएगा, टैक्स की दर कितनी आ गई 15% आ गई। और कहने को सूत्र भी बोल सकते हैं कि टैक्स की दर का सूत्र क्या होता है, टैक्स बटा कुल आय गुणा 100। सूत्र क्या होता है, टैक्स पूछ रहा है परसेंट में, तो ऊपर आ जाएगा टैक्स, नीचे आ जाएगा टैक्स लगता किस पे, वो होता क्या है कुल आय गुणा 100। तो अब एक चीज और बता देता हूं मैं कि सर ये उल्टा सुल्टा कैसे हो रहा है, भी जो शुद्ध इनकम में जितने की वृद्धि हो रही है वो टैक्स क्यों कर रहा है, और शुद्ध इनकम है वो टैक्स वाली वृद्धि है वो मान ऐसे क्यों बन रहा है। देखो अब देखो, मान लो एक व्यक्ति की कुल आय है 1 लाख रुपए, एक व्यक्ति कुल आय कितनी है 1 लाख रुपए, टैक्स कितना है 15,000 रुपए, टैक्स कितना है 15,000 रुपए, तो उसकी शुद्ध आय कितनी बची, फिर शुद्ध आय क्या होती है, इनकम कुल में से टैक्स घटा देंगे तो कितनी बची 85,000 रुपए, कितनी बची 85।
कुल आय 1,00,000 रुपए, टैक्स कितना है 15,000 रुपए, शुद्ध आय कितनी है 85,000 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन में टैक्स, इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, इनकम टैक्स मतलब टैक्स कितना 15,000 का कितना बढ़ रहा है 17%, गुणा करेंगे कितना आया 0, 17 5 85, 8 असल 17 का 17, 8 असल 17 3 20 और 5 2550 रुपए, टैक्स कितना बढ़ गया 2550 रुपए। तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, शुद्ध इनकम है कितनी 85,000, इसका 3% कितना आएगा 3/100, 0 से 0 कट गया कितना आया 0, 3 5 15, 1 असल 3 8 24 और 1 2550 रुपए, कितना है 2550। मतलब टैक्स कितना बढ़ा 2550, शुद्ध इनकम कितनी 3% कम हुई है, मतलब शुद्ध इनकम का 3% कितना है 2550। कहने का मतलब जितनी टैक्स में वृद्धि होगी, जितनी अमाउंट की टैक्स में वृद्धि होगी वो इफेक्ट किस पे डालेगी शुद्ध इनकम पे, उस व्यक्ति की शुद्ध आय भी उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब इससे क्या समझ में आया कि टैक्स, इससे क्या समझ में आया टैक्स का वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा शुद्ध आय का कमी प्रतिशत। ये यहां से अपने को पता चला भी टैक्स का वृद्धि मतलब 15,000 क्या टैक्स, टैक्स का वृद्धि प्रतिशत 17% निकाला कितना है 2550, और शुद्ध आय का कमी प्रतिशत निकाला कितना है 2550, मतलब दोनों चीजें क्या आ रही है बराबर। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि टैक्स का वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा शुद्ध आय का कमी प्रतिशत। और हल करेंगे टैक्स का वृद्धि प्रतिशत, टैक्स गुणा वृद्धि प्रतिशत बराबर शुद्ध आय गुणा कमी प्रतिशत। अब क्या करेंगे इसको मैं क्या लिखूंगा टैक्स बटा शुद्ध आय बराबर कमी प्रतिशत, और यहाँ पे क्या आएगा ये इसके गुणा में, तो ये क्या आएगा इसके बटा में वृद्धि प्रतिशत। टैक्स बटा शुद्ध आय क्या आया टैक्स की कमी प्रतिशत बटा वृद्धि प्रतिशत। टैक्स की कमी कितनी है मतलब टैक्स के आगे कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत कितना है 3% और वृद्धि प्रतिशत कितना है 17%, प्रतिशत से बढ़ गया कमी कितना है 3/17। टैक्स का मान कितना है 3, शुद्ध आय का मान कितना है 17, और अपने बात क्या की थी उल्टा होता है, तो ये यहाँ पे क्या है उल्टा ही है। इस तरीके से आगे हल करने के बाद क्या बनता है उल्टा ही बन देता है। तो अपनी याद कर लेते हैं कि टैक्स में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, शुद्ध आय में जितने प्रतिशत की कमी होगी, तो उनका जो कमी प्रतिशत है वो तो हो जाएगा टैक्स का अनुपातिक मान, और टैक्स में जो वृद्धि प्रतिशत है वो हो जाएगा शुद्ध इनकम का अनुपातिक मान। एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीट है। ट्रेन में क्या है ट्रेन के डिब्बे बराबर किसके हैं, ट्रेन के डिब्बे बराबर है किसके, एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने एक डिब्बे में सीट है, मतलब एक डिब्बे की कुल सीट क्या है बराबर है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, मतलब डिब्बे में यात्री कितने यहां पर कितने बैठे हैं 25 यात्री बैठे, डिब्बे में यात्री कितने बैठे 25, और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। मतलब डिब्बे में जब 25 यात्री बैठ जाते हैं तो कुल सीटों का कितना प्रतिशत डिब्बा भर जाता है, मतलब उस क्षमता का ट्रेन के डिब्बे की क्षमता का मतलब वो ट्रेन की जो कुल सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें बुक है। तो 71 से 3/7%, पहले तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, 71 से 3/7% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे 50% प्लस 21 से 3/7% लिख सकता हूँ। 50% का मतलब 50/100 प्लस 21 आता है 147 और 3 150/7 प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 50 दूनी 100 मतलब 1/2, 25 किया 150, 50 दूनी 100 कितना है 3/14, लैसे कितना है 14, 2 7 14, 14 का 14 मतलब 3 कितना है 10/14, 2 5 10, 2 7 14। ये मैंने बताया डिटेल से ताकि इसको बदलना हो तो या फिर दूसरा 7 का इससे गुणा करो 3 जोड़ दो फिर 7 का उसको हल कर दो, तो कितना है 5/7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह 5/7। अब देखो क्या करें, और अपनी क्षमता का 5/7 भरा हुआ है, मतलब अपनी क्षमता का 5/7। क्षमता क्या हुई ट्रेन के डिब्बे की कुल सीट, क्षमता ट्रेन के
डिब्बे की क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का मतलब क्या हुआ? डिब्बे की कुल सीट। क्षमता के क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? डिब्बे की कुल सीट। और कुल सीट का 5/7 मतलब कुल डिब्बे की सीट कितनी है? 7। कुल सीट डिब्बे की कितनी होगी? 7। और भरा हुआ कितना है? क्षमता का 5/7 मतलब 5 भरा हुआ है। कुल सीटें कितनी है? 7 और भरा हुआ कितना है? 5। और वास्तव में कितना भरा है? 25। वास्तव में कितनी भरी हुई सीट? 25। और अनुपाती यूनिट के रूप में बात करें कितनी भरी हुई? 5। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 25/5। और कुल यूनिट है कितनी? 7। मतलब डिब्बे की कुल सीट कितनी आएगी? कुल सीट कितनी आ गई? 25/5 गुणा 7, 5 में 25, 5/35। डिब्बे की कुल सीट कितनी है? 35। अब डिब्बे की कुल सीट 35 है तो ट्रेन के डिब्बे कितने हैं? एक डिब्बे की कुल सीट के बराबर है। तो ट्रेन की एक डिब्बे में कुल सीट कितनी है? 35। तो ट्रेन के डिब्बे भी कितने हैं? 35। 35 ही ट्रेन में डिब्बे हैं और एक डिब्बे में कुल सीट 35 है। जब एक डिब्बे में 35 सीट हो तो 35 डब्बों में सीट कितनी होगी? मतलब ट्रेन की कुल सीट कितनी आएगी? 35 गुणा 35 कितना आएगा? 1225। 35 गुणा 35 कैसे लिखा? ट्रेन की कुल सीट मतलब ट्रेन के एक डिब्बे में कितनी सीट है? 35। तो 35 डब्बों में कितनी होगी? 35 गुणा 35 बराबर कितना आया? 1225। उसके बाद पूछ क्या करा है? ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती हो। तो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी? अगर ट्रेन में 20% सीट क्या हो? खाली रहती हो। तो कितने यात्री ले जा रही है? 80% सीटें क्या हो रही है? बुक होके जा रही है ट्रेन में। तो 80% मतलब कुल सीटें कितनी? 1225। और पूछ कितना रहा है अपने को? 1225 का 80% पूछा है। मतलब ट्रेन यात्रियों कितने यात्रियों को लेके जा रही है? तो ट्रेन यात्री लेकर जा रही है कुल सीटों का 80%। कितना प्रतिशत? 80%। 0 से 0 कट गया। 12 1 12 0 सॉरी इसमें भाग नहीं जाए। 1225 का 80%। बीचों का 80, बी 5 100, 5 का इधर भागते हैं। 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 5 25 और 2 से 45 4 से गुणा करना है। 4 5 20, 2 असल, 4 4 16, 2 18, 1 असल, 4 2 8, 980। मतलब 980 यात्री ट्रेन क्या करेगी? लेके जा रही है। अगला क्वेश्चन। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। देखो क्या कह रहे हैं? एक आदमी 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 20। 10 मिनट में लाइन टाइप करता है कितनी? 20। 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 20। तो 1 मिनट में लाइन टाइप करेगा। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 20/10 मतलब 2 लाइन। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2 लाइन टाइप करेगा। कितनी लाइन टाइप करेगा? 2 लाइन। मतलब उस व्यक्ति की टाइपिंग क्षमता बोल सकता हूं इसको। टाइपिंग क्षमता क्या है? 2 लाइन प्रति मिनट बोल सकता हूं। उस व्यक्ति की टाइपिंग क्षमता क्या है? 2 लाइन प्रति मिनट। अब बात करते हैं प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो इसका मतलब 8% जगह खाली छोड़ता है तो टाइप कितनी प्रतिशत लाइन करता है? लाइन का कितना प्रतिशत हिस्सा टाइप करता है? 92% हिस्सा टाइप करता है। तो बात तो लाइनों की बची नहीं। अब क्षमता किसमें देखेंगे? टाइपिंग क्षमता है, क्योंकि लाइनों पे तो बची नहीं। लाइन तो टाइप करनी लेकिन अब ये कह रहे हैं उस लाइन का हिस्सा कितना टाइप करे। मतलब 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो उस लाइन का हिस्सा कितना प्रतिशत टाइप करता है? 92%। तो टाइपिंग क्षमता क्या होगी उसकी? 2 गुणा 92% प्रति मिनट।
मतलब 1 मिनट में टाइपिंग, 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 2, और 2 लाइन का कितना प्रतिशत हिस्सा टाइप कर देता है? 92%। मतलब 2 गुणा 92% क्षेत्र, लाइनों का कितना क्षेत्र टाइप करता है वो? 2 गुणा 92% प्रति मिनट में टाइप कर देता है। तो उसकी टाइपिंग क्षमता क्या आ गई? 2 गुणा 92% प्रति मिनट। अब बात करते हैं कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज, मतलब एक पेज में लाइन कितने? 40 और कितने? 23 पेज टाइप करने। तो कुल लाइन टाइप करनी है कितनी? कुल लाइन कितनी टाइप करनी है? 40 लाइनों के 23 पेज, मतलब एक पेज में कितनी लाइन है? 40, तो 23 पेजों में कितने लाइन होगी? 40 गुणा 23। कुल लाइन कितनी टाइप करनी है उसको? 40 गुणा 23। हल नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैं इन संख्याओं को सेम वैसे ही लिख रहा हूं। कुल लाइन टाइप करनी है कितनी? 40 गुणा 23। अब बात तो शायद 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा, अगर इस बार पहले से 25% ज्यादा जगह खाली छोड़े, तो मतलब ये बात लाइनों की नहीं कर रहा है, लाइनों की तो कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? लाइनों का कितना प्रतिशत क्षेत्र टाइप करना है उसको। तो अब की बार उसको क्या करना है? 25% जगह ज्यादा खाली छोड़नी है। मतलब पहले 8 छोड़ रहा था, तो अब 8 का 25% और हिस्सा खाली छोड़ देना है। तो 25 का 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आया? 2। मतलब 8 का 25% कितना आया? 2। तो 25% ज्यादा, मतलब 2 ज्यादा और छोड़नी है। तो पहले 8% छोड़ रहा था, तो अब कितनी जगह खाली छोड़ेगा वो? 10% जगह खाली छोड़ेगा। तो अब जगह खाली छोड़नी है कितनी? पहले 8 छोड़ रहा था, तो अब 8 का 25% ज्यादा, मतलब 125%। 25 पांजा 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आया? 10%। अब जगह कितनी खाली छोड़नी है? 10% जगह उसको क्या छोड़नी है? खाली छोड़नी है। तो कुल लाइन टाइप करनी है कितनी? 40 गुणा 23, और उनका क्षेत्र कितना टाइप करना है? 10% जगह खाली छोड़नी है। तो टाइप कितना प्रतिशत करना है? 90%। तो कुल लाइन कितनी करनी है? 40 गुणा 23, और कुल क्षेत्र कितना टाइप करना है? तो एक प्रकार का क्षेत्र ही बोल सकता हूं, लाइनों का क्षेत्र करना है। 40 गुणा 23 लाइनों का 90% क्षेत्र क्या करना है? उसको टाइप करना है। अब कुल क्षेत्र इतना है, 1 मिनट में कितना क्षेत्र टाइप करता है? 2 गुणा 92%। 1 मिनट में इतना करता है, कुल इतना टाइप करना है, तो समय आ जाएगा। तो समय बराबर कितना आएगा? कुल कितना क्षेत्र टाइप करना है? 40 गुणा 23 गुणा 90%, कुल इतना है। और 1 मिनट में टाइप कितना करता है? 2 गुणा 92%। भाग देंगे, क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। 25 से 25 कट गया, 23 चौका 92, 4 दाया 40, और 2 45 90। 45 का 10 से गुणा किया, कितना आया? 450 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में करता था ये। 2 गुणा 92, तो ये भी क्या है? 450 मिनट। तो वो उतना क्षेत्र कितने मिनट में टाइप कर देगा? 450 मिनट में टाइप कर देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है, सिंपल सा वही स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन आ गई। अगर x y से, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? पहले ऐसे लिखूंगा x और y। अगर x y से, मतलब किससे? y से। y कितना करता है? 100, तो x कितना कमाता है? 25%, मतलब 100 के पीछे 25 ज्यादा कमाता है, कितना आएगा? 125। तो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, कितना आया? 5 और 4। x कितना कमाता है? 5, y कितना कमाता है? 4। y x से कितना करती कम कमाता है? y किससे? x से। कौन? y गुणा 100, मतलब y का मान कितना है? y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो y यहां पे क्या है? y x से, तो x माइनस वाई लेते हैं, बटा x गुणा 100। तो x कितना कमाता है? 5, 5 में से 4 गया, कितना है? 1, बटा x कितना कमाता है? 5 गुणा 100, 5 20
100 कितना प्रतिशत कमाएगा? 20%। वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है? 20%। इन क्वेश्चन में सिंपल सा होता है, पहले लिख लेना होता है एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, वाई कितना कमाता है? 100, तो एक्स कितना कमाएगा? लिख लो 25%, मतलब 100 के पीछे 25 ज्यादा कमाएगा तो 125 काट लिया, कितना है? 5 और 4। पूछ क्या रहा है? वाई एक्स से, किससे? एक्स से। नीचे कौन आएगा? एक्स कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो एक्स में से वाई घटा देंगे, कितना आएगा? 1/5 गुना 100, हल कर देंगे, कितना आएगा? 20%। तो ये था पार्ट 3 प्रतिशत का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।